प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर आपका 9 है, रे और टेक्स्ट। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की सीरीज में क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई आपका एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ मैग्नीफाइड पावर आपकी दे रखी है 30x। तो देखिए यहाँ पर आपके दो लेंस है, यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव लेंस और बेटा आपका आई लेंस। तो दोनों को मिला के जो बेटा इसकी ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात कर रहा है। एक्चुअली इसकी बेटा कंपाउंड जो बेटा इसकी जो मैग्नीफाई पावर कितनी है 30x है आपका। तो जहाँ पर बेटा आपकी जो फोकल लेंथ है बेटा ऑब्जेक्टिव लेंस की वो आपकी 1.25 सेंटीमीटर है और आई पीस की कितनी आपकी 5 है। तो हमको बताना है कि हम इस सेटअप को कैसे रखेंगे। मतलब यहाँ पर आपकी ये सारी जो आप डायग्राम देख पा रहे हैं, ये सेटअप बनाने के लिए हमको ये सारी वैल्यू हमको आपकी फाइंड करनी पड़ेगी। चलिए ठीक है, तो ये इसका सेटअप है बेटा इसका। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सेटअप हम लोग कैसे बनाएंगे आपका। तो देखिए बेटा, हम इसमें एक चीज़ मान के चलते हैं बेटा कि जो जब हम सेटअप बना रहे थे, तो डैट केस में जो बेटा हमारी फाइनल इमेज है, वो फाइनल इमेज बेटा कहाँ पर बन रही है आपकी। सपोज बन रही है आपकी लीस्ट डिस्टेंस पर। बेटा कहाँ बन रही है आपकी, लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है। मतलब डी की वैल्यू क्या बेटा आपकी है -25, जहाँ पर हम बेटा इमेज को क्लियर आपका देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम यही अज्यूम करके सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमको m की वैल्यू गिवन है 30, हमको बेटा आपकी फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस गिवन है 1.25, हमको यहाँ पर बेटा एफ ई गिवन है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस बेटा 5 सेंटीमीटर। तो वी अज्यूम दैट माइक्रोस्कोप इज नॉर्मल एडजस्टमेंट। बेटा कौन से एडजस्टमेंट आपका है, नॉर्मल में है। सो दैट द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। बेटा कहाँ बेटा फॉर्म हो रही है आपकी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे फॉर्म हो रही है। मतलब डी इज इक्वल टू आपका 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो बेटा देखिए, जो आपका फॉर्मूला यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ आई पी, इसका बेटा फॉर्मूला क्या होगा आपका, एम ई बराबर 1+d/f ई। तो ये बेटा आपका एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ आई पी इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो बेटा 1+d कितना आपका 25 है और बेटा एफ ई कितना 5 है। तो यहाँ से बेटा आपका एम ई कितना निकल के आपका आ गया 6 आ गया। और जो टोटल आपका जो आपका एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, जिसका टोटल एंगुलर मैग्निफिकेशन का आपका एम होता है, उसका फॉर्मूला होता है m बराबर एम ई इंटू एम नॉट। बेटा कितना होता है आपका, एम ई इंटू एम नॉट होता है। तो यहाँ से एम नॉट मतलब ये एम ओ की बात कर रहे हैं आपका, तो एम ओ बराबर क्या होगा, m अपॉन एम ई। तो बेटा m की वैल्यू 30 है और एम ई आपका 6 है। तो बेटा यहाँ से एम ओ कितना आपका आ गया 5। बेटा क्योंकि एक्चुअली आप देखो यहाँ डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे कि जो आपकी देखिए जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये देखिए जो आपकी इमेज जो बेटा बना रहा है आपकी इस पॉइंट पर, ये बेटा कैसी बना रहा है बेटा, आपकी रियल इमेज बना रहा है। और कैसी बना रहा है आपकी, इन्वर्टेड बना रहा है। तो डैट केस में जो आपका m की वैल्यू आएगी वो बेटा आपकी नेगेटिव आनी चाहिए। बेटा कैसी आनी चाहिए आपकी, नेगेटिव। तो डैट्स वाई तो इस क्वेश्चन में बेटा जो हम लोग बेटा हमारा जो एम ओ निकल के आपका 5 आया है, वो एक्चुअली बेटा क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस के केस में जो हमारी रियल इमेज होती है वो आपकी नेगेटिव होती है। तो डैट्स वाई यहाँ पर हम लोग बेटा क्या लेंगे, -5 लेंगे। और ये आपका आपका लेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले से बेटा जो आपकी वी नॉट की वैल्यू निकलेगी, मतलब वी ओ की वैल्यू निकलेगी, कितनी निकलेगी आपकी, -5 आपकी यू नॉट। ठीक है, चलिए। तो अब बेटा देखिए, जो अब हम ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए बेटा आपका फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, लेंस फॉर्मूला। तो डैट केस में थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ आपको मैं। तो यहाँ से बेटा क्या फॉर्मूला बनेगा, वी नॉट -1/u0 बराबर 1/f0। तो ये बेटा आपका फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, यहाँ से वी नॉट कितना है आपका, -5u0 है, -1/u0 1/1.25, क्योंकि बेटा ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ आपकी 1.25 आपकी गिवन है। चलिए, तो बेटा देखिए हम इसको थोड़ा सा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आपका। अब यहाँ से हमने बेटा माइनस को कॉमन ले लिया है। ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन लेने के बाद जब हम बेटा इसका जो एलसीएम आएगा आपका 5u0 आएगा, तो बेटा ऊपर कितना जाएगा आपका, तो इसको इसको सॉल्व करके बेटा आपका ये आंसर आएगा आपका। ठीक है, क्योंकि आपका एलसीएम आपका 5u0 आएगा। यहाँ पर बेटा कितना आपका आएगा 1, यहाँ पे कितना आएगा आपका 5 आएगा। और बराबर कितना है 1/1 माइनस 1.25। तो बेटा यहाँ से यू नॉट की वैल्यू निकलेगी आपकी -6 इंटू 1.25/5। तो प्यार जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके बेटा आपका आंसर कितना आपका आएगा, ये क्योंकि एक्चुअली कितनी बार कटेगा आपका ये आपका कटेगा आपका 4 टाइम्स कटेगा। और जब हम इसको काटेंगे तो कितना बेटा आपका आएगा, -1.5 सेंटीमीटर। तो मतलब जो आपका यू नॉट है बेटा उसकी वैल्यू कितनी आपकी होनी चाहिए, -1.5 सेंटीमीटर।
तो इट मीन्स इस डायग्राम में जो आपका यू नॉट है, यू नॉट की वैल्यू कितनी निकल के आपके आई, मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है कहाँ से आपकी ऑब्जेक्ट की लेंथ से, वो कितनी बेटा आपकी निकल के आई आपकी माइनस का 1.5 सेंटीमीटर। चलिए, है ना, ये तो उसका भी एक पार्ट अभी निकला है। अब हमें हमें सारी वैल्यू में निकालनी है आपकी। अब बेटा ऐसे ही देखो, हमको क्या निकालना है, वी नॉट निकालना है आपका। तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 5 यू नॉट, तो बेटा माइनस 5 इंटू माइनस का 1.5, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके बेटा आपकी वी नॉट की वैल्यू आपकी निकल के आ गई 7.5 सेंटीमीटर, मतलब जो उसकी इमेज बनेगी ऑब्जेक्टिव लेंस की, वो बेटा कहाँ बनेगी आपकी 7.5, मतलब ये जो डिस्टेंस आपकी निकल के आपकी आई है, ये बेटा आपकी निकल के आई है 7.5, है ना, क्योंकि आपका ये वी नॉट है आपका, ठीक है। अब हम ऐसे ही यू ई निकालेंगे आपका, और ऐसे ही हम क्या निकालेंगे आपका, बस हमको यू ई निकालना है आपका, ठीक है, क्योंकि हमको एफ ई तो गिवन है, हमको डी भी गिवन है, ठीक है। चलिए, तो बेटा आई पीस लेंस के लिए बेटा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं आपका 1 अपॉन वी ई माइनस 1 अपॉन यू ई बराबर 1 अपॉन एफ ई, क्योंकि बेटा डी की वैल्यू कितनी बेटा माइनस का 25 है। इस केस में डी को हम माइनस इसलिए ले रहे हैं बेटा, क्योंकि आप डायग्राम में देख भी पा रहे होंगे, क्योंकि जो आपका डी है, जो एक्चुअली बेटा आपका डी है, वो डी बेटा एक्चुअली कहाँ है आपका, अगर आप डायग्राम में देख पा रहे हैं यहाँ पर आपका जो डी है बेटा, वो आपका जो आई लेंस है उसके कहाँ पर है, लेफ्ट में है बेटा। कहाँ पर है आपका जो फाइनल इमेज आपकी बन रही है बेटा, कहाँ बन रही है आपकी लेफ्ट में बन रही है, तो दैट्स वाई हम इसको नेगेटिव लेंगे आपका, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से डी की वैल्यू हम क्या लिखेंगे आपका नेगेटिव लेंगे यहाँ से आपका। तो यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा, तो यहाँ से बेटा हम यू ई का फॉर्मूला बनाते हैं, तो 1 अपॉन यू ई का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 अपॉन वी ई माइनस 1 अपॉन एफ ई। तो यहाँ से जो आपका क्या हो जाएगा आपका वी ई का बेटे वैल्यू हो जाएगी माइनस का 25, एफ ई बेटा हमारा क्वेश्चन में 5 गिवन है आपका। तो प्यार हम इसको सॉल्व करेंगे, तो उसको सॉल्व करके हम थोड़ा इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से प्यार मैंने माइनस को कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा 1/25 प्लस 1/5, इन दोनों का एलसीएम बेटा कितना आपका आ गया, आपका आ गया 25। तो बेटा जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का 6/25 आ जाएगा, ठीक है, जब इसका एलसीएम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से बेटा यू ई की वैल्यू क्या निकली, माइनस का 25/6, मतलब माइनस का 4.17। तो ये बेटा क्या निकल गया आपकी यू ई की वैल्यू निकल गई, ठीक है। सारी वैल्यू बेटा हम लोगों ने निकाल चुके हैं। अब बस हमें बेटा क्या निकालना है आपका, हमको ये दोनों की जो आपके लेंस हैं इनके बीच की डिस्टेंस निकालने, मतलब हमको एल निकालना है। तो एल कैसे निकलता है बेटा आपका, आपका निकलता है वी नॉट प्लस यू ई, बेटा किससे निकलता है आपका वी नॉट प्लस यू ई, बेटा आपकी टोटल लेंथ होती है बेटा आपकी आपकी ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच की डिस्टेंस की, है ना। तो हम उसमें जोड़ देंगे बेटा आपका। तो यहाँ से पहला बच्चा देखिए बेटा क्या होने वाला है आपका, हम दोनों को जोड़ देंगे आपका। तो रिमेन्स जो आपकी सेपरेशन डिस्टेंस जो बेटा आपकी एल होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ यू ई और मैग्नीट्यूड ऑफ वी नॉट, क्योंकि बेटा ये आपकी डिस्टेंस है। तो यू ई की बेटा वैल्यू कितनी है 4.17 और वी नॉट कितना 7.5। तो यहाँ से बेटा आपकी एल की वैल्यू बेटा क्या आ गई 11.67। तो यहाँ से प्यारे बच्चों हमने क्या करा, हमने सारी वैल्यू हम लोग निकाल ली है। हमको एफ ई की वैल्यू भी पता है, हमको यू ई की वैल्यू भी पता है, हमको वी ई मतलब हमको डी की वैल्यू भी गिवन हमने अभी फाइंड करी है, हमको यू ओ भी पता है, हमको वी ओ भी पता है, और हमको एल भी पता है। तो ये सारी वैल्यू बेटा रख के हम लोग क्या करेंगे आपका, हम इस जो आपका ये अरेंजमेंट है हम इसको आपका बना पाएंगे। देखिए जो यहाँ पर हम सारी वैल्यू बेटा रख के हम इस माइक्रोस्कोप को आपका बना पाएंगे। तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों क्लास 12 फिजिक्स के सभी चैप्टर के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस की वीडियो लगातार अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ, और साथ में देखिए इसके नोट्स बेटा हमारी वेबसाइट www.paramhimalaya.com पे अवेलेबल भी है, वहाँ से जाके आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो पहले तो क्लास 12 जब आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पर इसके सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की वीडियो आपकी मौजूद है, अवेलेबल है, और इसके बेटा प्रैक्टिकल के भी आपके एनसीईआरटी बुक्स भी, सिलेबस भी, और इसके नोट्स भी आपके अवेलेबल हैं, उसको जाके आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों खुश रहिए, मस्त रहिए, फिजिक्स को एंजॉय कीजिए, एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।